प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी कह रहे थे कि जरा अब श्री कृष्ण के मुख से एक बात सुनते हैं कि श्री कृष्ण का जगत के साथ और जीव के साथ क्या संबंध है। जगत के साथ जो संबंध है उसका निर्णय हो जाने पर जीव के साथ संबंध अपने आप ही निर्णय हो जाता है। देखो श्री कृष्ण 9वें अध्याय में बोलते हैं, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि च न च अहम तेषु अवस्थिता न च मतस्थानि भूतानि पश्यम योगम ईश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। ये जितने भूत हैं ये सब मेरे में हैं, पर मैं उनमें अवस्थित नहीं हूँ। और फिर कहते हैं कि भूत मुझ में नहीं हैं। आप लोग अपना भूत नाम जल्दी कबूल नहीं करोगे, लेकिन जो अपने को शरीर मानता है वह चाहे इनकार करे चाहे स्वीकार करे, उसका नाम भगवान अगर भूत रखते हैं तो एक यथार्थता का ही वर्णन है। क्योंकि पंचभूत से बने हुए शरीर को, पंचभूत के पुतले को जो मैं समझता है वह भूत नहीं तो क्या है। और जब भूत है तो उसको मरा हुआ ही समझो, उसका होना ना होने के बराबर है। क्योंकि अज्ञानियों के लिए ही उसका होना है। ठूंठ में भूत का होना किसके लिए कि ठूंठ के अज्ञानी के लिए। आप देखो श्री कृष्ण की राजनीति, बोलते हैं ये संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं। यह तो पहला वचन है। दूसरा वचन क्या है कि मुझ में भूत स्थित नहीं हैं। जैसे हम किसी से कहें कि आकाश में नीलिमा है, क्योंकि दिखती है, और नहीं है क्योंकि आकाश के साथ रंग का कोई संबंध नहीं हो सकता। तो आकाश के स्वरूप से आकाश में नीलिमा नहीं है, और प्राकृतिक दृष्टि से, इंद्रियों की दृष्टि से आकाश में नीलिमा है। इसी प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा का क्या स्वरूप है? बोले अतत्व दृष्टि से, अज्ञ की दृष्टि से, मनोवचित दृष्टि से उसमें यह सारा प्रपंच है। वह संपूर्ण प्रपंच का आधार है। परंतु श्री कृष्ण तत्व की दृष्टि से उसमें प्रपंच का किंचित भी अस्तित्व नहीं है। अब आप जगत के साथ मई का संबंध निश्चित कर लें। केवल जब तक कि हम परमात्मा को जानते नहीं हैं तब तक यह प्रपंच है और परमात्मा में है। उसको जानने के बाद उसमें प्रपंच नहीं है। ऐसा जो अखंड परमात्मा है उसमें जो भक्ति है उसका नाम ज्ञान है। अखंडे मयि भक्तिश्च ज्ञानम। बोले महाराज जगत की तो आपने बता दी, लेकिन जीव का तो रह गया। अरे बाबा जीव का भी ले लो। क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि। अभी तो पढ़ के आए हो, अलग अलग शरीर में अलग अलग जीव के रूप में जो दिख रहा है वह मैं ही हूँ। यह भगवान का वचन है। अंतःकरण के भेद से ही जीव में भेद भासता है, और अंतःकरण तो जगत है। मतस्थानी सर्वभूतानि, वह तो भूत है। तो जब अंतःकरण ही अस्तित्व शून्य है तो अंतःकरण के भेद से कल्पित जो जीव भेद है सो मिथ्या है। इसलिए एक अखंड अद्वितीय परमात्मा में जो भक्ति है, मई भक्तिश्च ज्ञानम, उसका नाम ज्ञान है।
अब इसमें दो बात रह गई, एक तो भक्ति का स्वरूप और दूसरा अनन्य योगीन और अव्यभिचारिणी भक्ति। तो इसको लेते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।